नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग के वीडियो सीरीज से रिलेटेड जो है, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रूल रिलेटेड टू ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग से कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी रूल हैं उसको मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रूल जो है 2020 में आई थी, फिर 21, 22 और अभी 23 में भी अमेंड हुई है। यहाँ 23 की अमेंडमेंट अभी जस्ट हुई है, अपडेट नहीं है। 23 की अमेंडमेंट 2-3 दिन पहले हुई है। तो इसमें जो है रूल 11 में जो है कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी हैं नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग आरी कंज्यूमर से रिलेटेड जो है रूल 11 में जो है 2020 के रूल के राइट टू कंज्यूमर रूल 2020 के रूल 11 में जो है ये दिए हुए हैं, और इसके 14 सब रूल्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं। इसमें राइट टू प्रो कंज्यूमर मतलब जो है, जैसे कंज्यूमर सिर्फ कंजम्पशंस के लिए जो की करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं, और प्रो कंज्यूमर जो है जो पार्ट ऑफ उसमें है प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में, उसको प्रो कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये नेट मीटरिंग वाले आरी कंज्यूमर्स जो भी हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, कंजम्पशन भी करते हैं और ग्रिड को देते भी हैं, इसलिए इसको प्रो कंज्यूमर्स बोले जाते हैं। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं 12-14 में, वो जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। और वही सेम चीज़ जो है ऑलरेडी एमपीआरसी के रेगुलेशन 2022 की जो रेगुलेशन उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो रखे हैं, थोड़े से स्लाइटली मॉडिफिकेशंस के साथ जो भी परमिसिबल थी रूल में उसके अकॉर्डिंग जो है मॉडिफिकेशन के साथ ये ऑलरेडी वो रूल में इनकॉर्पोरेट कर लिए गए। फिर भी मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें जो भी हैं ये सब रूल जो है, एक इसमें ये बताया गया जो भी राइट्स जो नॉर्मल कंज्यूमर्स के, वो राइट्स जो है सोलर रूफटॉप वाले कंज्यूमर्स भी जो रहेंगे उनके भी रहेंगे, और वो रूफटॉप आरी जनरेशन किसी भी तरह के लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग पीवी जनरेशन जो है खुद के थ्रू खुद भी लगा सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी लगा सकते हैं। इसमें दूसरा रूल है जो इसमें ये जो है रूप पे भी लगा सकते हैं और कई दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, और इसकी लिमिट कैपेसिटी जो कमीशन कर सकते हैं कितने किलोवाट तक जो है ये जनरेशन ग्रॉस और नेट मीटरिंग से कर सकते हैं। ये रूल जो है एमपी के केस में जो है इस चीज़ को जो है हर स्टेट का अलग अलग रहता है। एमपी केस में जो है नेट मीटरिंग के लिए 500 किलोवाट मैक्सिमम बता रखा है, और ग्रॉस मीटरिंग के लिए 1 मेगावाट तक का बता रखा है, ये लिमिटेड कर रखा है। सिमिलरली मैं बात करूं जो इसमें जो सूर्य पावर से रिलेटेड ये कमीशंस के लिए था, जो इसमें जो है 6 महीने के अंदर में जो रेगुलेशन नोटिफाइड करना था, तो ऑलरेडी 6 महीने के अंदर में जो 2022 की ये 2021 में ऑलरेडी ये रेगुलेशन बन गई थी, और फाइनली रिवीजन जो है 2022 में किया। रेगुलेशन तो पहले से नेट मीटरिंग के रेगुलेशन जो एमपी के केस में 2015 से चल रहे थे, 2015-17 में बन रखे थे। फिर जो ये अमेंडमेंट जो भी रूल के अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशंस उसमें करने थे या एडेंडम करने थे वो 2021 में कर दिए गए थे। फाइनली इन तीनों का रिवीजन करके जो है 2022 में एमपी के केस में बनाए गए थे, ऑलरेडी एमपी के केस में नोटिफाइड हो चुके हैं। अब इसमें ये बताया गया था जो नेट मीटरिंग रेगुलेशन में ये दिया हुआ था कमीशन इसको चेंज कर सकता है, तो इसमें ये बताया था 10 किलोवाट तक नेट मीटरिंग करने का, 10 से ऊपर को ग्रॉस मीटरिंग। लेकिन एमपी के केस में मैंने जैसा बताया जो नेट मीटरिंग जो है 500 किलोवाट तक का है, और ग्रॉस मीटरिंग जो है 500 किलोवाट से ऊपर जो भी रहेंगे ग्रॉस मीटरिंग 1 से लेकर वहाँ तक का रहेगा, वो सारा जो है ग्रॉस मीटरिंग हो सकता है। सिमिलरली मैं आगे बात करूँ रूल में जो है रूल 5 में ये बताया गया था जो आपको कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन फैसिलिटी आपको अवेलेबल करानी है वेबसाइट के थ्रू, इस तरह से आपको प्रोसीजर करने हैं। जो प्रो कंज्यूमर जो है कोई भी चीज़ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन पोर्टल पे जो है इंस्टॉलेशन इंटरकनेक्शन इससे रिलेटेड जानकारी आपको जो वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट करना है, और प्रोमिनेंटली आपको वेबसाइट पे जो डिस्प्ले करना है इसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो भी रहेगा, कमीशन जो डिसाइड करे वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नेट मीटरिंग लगाने के लिए प्रोसीजर होना चाहिए, और इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए जहाँ पे सोलर एप्लीकेशन सबमिट की जा सके। ये वेबसाइट के थ्रू सबमिट एड्रेस और टेलीफोन नंबर उस कंसर्न ऑफिस का होना चाहिए। इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी वो होना चाहिए, और एप्लीकेशन चार्जेज क्या लगेंगे इसके लिए वो होना चाहिए, और जो भी वेंडर्स हैं जिसके थ्रू ये लगाया जा सकता है उनकी कंप्लीट डिटेल्स जो हो वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। तो एमपी केस में ये सारे चीज़ें भी ऑलरेडी एमपीवी के वेबसाइट पे एमपीडब्ल्यूजेड के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और जो भी फाइनेंशियल गवर्नमेंट द्वारा जो भी इंसेंटिव और वो भी उस पर बताना है कितनी इंसेंटिव दी जानी है, वो सारे को जो गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रहेगी ये भी आरी कंज्यूमर से रिलेटेड वहाँ पे बताना था। एमपी केस में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई है। सिमिलरली अपन आगे बढ़ते हैं इसी रूल में जो है रूल
6 में बात किया गया है जो एप्लीकेशन जो है फॉर्म जो है एक्सेप्टेड ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों से किया जाना है। अगर हार्ड कॉपी से कोई देता है तो उस हार्ड कॉपी को आपको स्कैन करके अपलोड करना और एक्नॉलेज नंबर लेके जो है कंसर्न कंज्यूमर को बताना है। अगर ऑनलाइन किया जाता है तो एक्नॉलेज नंबर जनरेट करके ऑन सबमिशन पे ही एक्नॉलेज नंबर जनरेट होना है, जिससे कंज्यूमर जो है, और ये एक्नॉलेज नंबर जो है यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर रहना है, जिससे जो है कंज्यूमर जो है कभी भी इसको ट्रैक कर सकता है। एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड, और ये डेट ऑफ सबमिशन से एक्नॉलेज नंबर जनरेट होने से ही डेट, उसका डेट जो है माना जाएगा, उस डेट से ये रजिस्ट्रेशन जो है हो गई है। इसकी ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो है, जो भी आपके एक्नॉलेज नंबर हो वो यूनिक होने चाहिए, जिससे वो ट्रैक कर सकते किस स्टेज पे जो है एप्लीकेशन की प्रोसेस में है, मीटर इंस्टॉलेशन या किस स्टेज पे, वो आपको जो है वेबसाइट पे ही जो है उसकी प्रोसीजर बतानी है। सिमिलरली इस रूल में मैं आगे बात करूं तो इसमें यह बताया गया है जो कभी भी कंज्यूमर अप्लाई करता है तो उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अगर जो कुछ भी ज़रूरत है टेक्निकली रिक्वायरमेंट है शैडो एरिया, लोड का या जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी का, तो वो सब 20 दिन में जो है कंप्लीट करके जो है कंज्यूमर को इंटीमेट करना है जो आपके इस कारण से रिजेक्ट हो गए या फिर आपकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूव्ड हो गई है। 20 दिन की टाइमलाइन है और ये एमपी के केस में भी 20 दिन की टाइमलाइन रखी गई है। सिमिलरली इस बीच में और उसके बाद जो है इसके लिए एमपी केस में 10 दिन की जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद डिमांड नोट, कुछ पैसे भरने की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको, और जो भी इसमें डिमांड नोट और सेंशन लेटर देने के लिए 10 दिन की एडिशनल टाइम दी गई। उसके बाद जो है सेंशन लेटर जो आप लगाने के लिए इंस्टॉल है तो आप सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और इस बीच में अगर इंस्टॉलेशन के पीरियड तक में अगर डिस्कॉम को कोई नेटवर्क की एगुमेंटेशन या फिर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी जो है डिस्कॉम के द्वारा किया जाना है इस पीरियड में। सिमिलरली जो है इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है कंज्यूमर जो है नेट मीटरिंग लगाने के लिए जो है अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ जो है डिस्कॉम को बताएगा, और जिसके 30 दिन में जो है उसकी जो है इंस्पेक्शन और जो है उसकी प्रोसेस पूरी जो है नेट मीटरिंग कमीशनिंग वगैरह जो है 30 दिन में पूरे करने। इस तरह से 20-10-30-60 दिन में पूरी कमीशनिंग प्रोसेस कंप्लीट होनी है। एमपी के केस में ये 30 डेज में ही नोटिफाइड किए गए हैं। सिमिलरली मैं आगे बढ़ूँ तो कंज्यूमर को जो है इसमें जो मीटर हैं वो मीटर डिस्कॉम भी लगा सकती है, लेकिन कंज्यूमर पेएबल रहता है तो डिस्कॉम उससे पे कर चार्ज ले सकती है, या फिर कंज्यूमर को ऑप्शन दिया जाना है जो आपको मीटर जो है जो सिलेक्टेड वेंडर्स जो रहेंगे डिस्कॉम के उससे आप ये परचेज कर सकते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था भी जो एमपी केस में ऑलरेडी की जा चुकी है। सिमिलरली अपन आगे बात करते हैं जो इसमें रूल 11 में ये बात किया गया है जो टाइमलाइन इसके लिए जो है डिस्कॉम को जो टाइमलाइन दिया गया है उससे अल्टर कुछ भी होता है प्रॉपर कॉज के साथ कमीशन को बताना होगा। अगर और इसमें जो भी जस्टिफिकेशन के साथ अगर नहीं, अगर जो डिले उसके बाद भी डिले रहती है बिना कॉज के, तो इस पर पेनल्टी का प्रोविजन है जो मिनिमम जो है लेस देन 500 रुपये पर डे से नहीं होगा। एमपी केस में भी ये 500 रुपये डिफाइंड किए गए हैं पर डे डिले ऑफ डिस्कॉम के टर्म्स में। और सिमिलरली अपन इसमें बात करें जो एनर्जी जनरेटेड जो भी होगा वो जो भी आपने एक्सपोर्ट किया, एक्चुअली एनर्जी जनरेटर नहीं एक्सपोर्ट जो भी हुआ वो और जो भी इंपोर्ट हुआ उसको एडजस्ट करके ही आपको नेट बिल या ग्रॉस बिल जो भी होगा वो दिए जाएंगे, जो भी डिपेंड करेगा उस पर। इस पर लास्ट इसमें यह डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को जो भी इंसेंटिव्स होंगे वो कंज्यूमर को पास ऑन करना होगा। तो राइट टू कंज्यूमर्स रूल में ये सारे प्रोविजंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रिलेटेड टू प्रो कंज्यूमर्स जो है रूल में, तो और भी ढेर सारे रूल हैं। तो ये प्रो कंज्यूमर से रिलेटेड जो रूल्स थे वो मैंने बताया, और ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो कवर्ड जो है ऑलरेडी जो है एमपीआरसी के रेगुलेशन 2022 में सोलर इंटरेक्टिव मैटर्स जो हैं सोलर से रिलेटेड, उसमें जो RE जनरेशन से रिलेटेड उस मैटर में इसको ऑलरेडी कवर्ड कर लिया गया है। थैंक यू। इससे रिलेटेड और भी कुछ होगा तो आप बताएं, मैं इसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।